नमस्कार साथियों, कैसे हो भी? ऑडियो वीडियो सही आ रही है सभी बच्चों के पास? अपने एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय। और आज जो पढ़ेंगे अपने, वो पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले तो अपने बात करें कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, ये अपना दूसरा टॉपिक हो गया। और जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की अगर बात करें, देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब इनके बारे में चर्चा करने के लिए अपने को एक बात ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसने किया, द्वितीय बार किसने किया, तृतीय बार किसने किया, जो अपने पढ़ रहे हैं वो कौन सा है। तो सबसे पहले भौतिक विभाजन जो करने वाला व्यक्ति है वो है वी.सी. मिश्रा। कौन है? वी.सी. मिश्रा। और इन्होंने किया 1968 में। ठीक है। उसके बाद जो द्वितीय बार जो भौतिक विभाजन किया वो किया ए.के. सेन ने। किसने किया? ए.के. सेन। और ए.के. सेन ने इन्होंने भी किया कब? 1968 में। कब किया? 1968 में। ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं प्रोफेसर रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह। अब रामलोचन सिंह ने भौतिक विभाजन 1971-72 में किया। ये आगे सामान्य बात है। ये राजस्थान का प्रथम, द्वितीय और तृतीय भौतिक विभाजन। आप में इसमें एक ही भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे डिटेल से, वी.सी. मिश्रा का। बाकी सामान्य। और उसके बाद जो अपने पढ़ेंगे वो भौतिक विभाजन पढ़ेंगे हरि मोहन सक्सेना की बुक, हरि मोहन सक्सेना की बुक, पुस्तक राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल जो सर्वमान्य आपकी बुक रहती है राजस्थान के भूगोल के बारे में, मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। ये लो कि राजस्थान का भूगोल जो सर्वमान्य बुक है हरिमोहन सक्सेना की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। इस बुक के बारे ये आपकी राजस्थान की बुक है, ये सर्वमान्य बुक है। ठीक है। सर्वमान्य जो बुक है। पर इससे पहले जो भौतिक विभाजन किए ये वी.सी. मिश्रा ने किया था। और इस वी.सी. मिश्रा के द्वारा जो भाग दिए गए वो 7 भाग दिए गए। कितने भाग दिए गए? 7। अब उन सभी 7 भागों को अपने डिटेल से चर्चा करें। पहला, द्वितीय, तृतीय। ठीक है। अब गुरुजी ये जो आपका हरिमोहन सक्सेना की, इसके अकॉर्डिंग अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं वी.सी. मिश्रा। कौन जी? वी.सी. मिश्रा। और वी.सी. मिश्रा ने भौतिक विभाजन कब किया? 1968 में। कब किया? 1968 में। वी.सी. मिश्रा जी ने जो भौतिक विभाजन किया वो किया था 1968 में। अब 1968 के अंदर जो भौतिक विभाजन किया, इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? राज्य को 7 भागों। राजस्थान को 7 भागों में बांटा। 7 भागों में बांटा। अब 7 भाग कौन कौन से हैं वो भी देखने पड़ेंगे। बिल्कुल जी देखने पड़ेंगे। 1 नंबर पे भाग किया शुष्क प्रदेश। कौन सा? शुष्क। भी जो 7 भाग बांटे हैं, ये 7 भाग हैं कौन कौन से वो देख ले। एक शुष्क बांटा इन्होंने, इधर लिख देते थोड़ा ना, देखिएगा। अच्छा, एक बांटा शुष्क, ये लो जी। 2 नंबर पे बांटा अर्ध शुष्क। कौन सा? अर्ध शुष्क। तीसरा जो भाग बांटा वो बांटा नहरी क्षेत्र। चौथा जो भाग बांटा वो बांटा आपका कौन सा?
अरावली। जो पांचवा भाग बांटा वो कौन सा बांटा? पूर्वी मैदान। जो छठा भाग बांटा वो बांटा पठारी या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। और एक भाग आपका बांटा इन्होंने 7 नंबर का चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। ये अपने को कितने भाग हो गए? 7। कितने भाग हो गए? 7। भी इन्होंने वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। और 7 भाग कौन कौन से हैं? शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, अरावली, मैदानी, पठारी और आपका कौन सा? चंबल बेसिन। अब ये राजस्थान में इनकी जो लोकेशन है वो क्या रहेगी वो आपको मैं दर्शा देता हूँ। श्री राम, ये लो, मैं यहाँ राजस्थान का मैप बनाता हूँ और इस राजस्थान में आपको ये सारी लोकेशन बता देता हूँ कि कौन कौन सा एरिया कहाँ है। ये लो, ये जो एरिया है पहले नंबर का ये आ गया गुरुजी कौन सा? शुष्क। कौन सा आ गया? शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शुष्क। ठीक है। दूसरा जो भाग आया है वो कौन सा आ गया? अर्धशुष्क। लाइनों का आकार चेंज कर देते हैं। ये लो, ये लो जी, ये आपका कौन सा गया? अर्धशुष्क। ओके, ये लो। तीसरा आपका भाग आ गया नहरी। कौन सा आ गया? नहरी क्षेत्र। ये एरिया आपका कौन सा आ गया? नहरी बेल्ट। ठीक है। उसके बाद आपका जो अरावली का भाग है वो ये आ गया। ये आपका कौन सा भाग आ गया? अरावली। ये लो, ये बेल्ट आपका कौन सा आ गया? अरावली बेल्ट। ये लो, अरावली के बाद पूर्वी मैदान की बात करें। कौन सा? पूर्वी मैदान। ये यहां कौन सा आ गया? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। ठीक है, ये थोड़ा और कर देता हूं। ये लो, अब उसके बाद यहां जो भाग आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्वी पठार। कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्वी पठार। ये लो सर, ये कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठार। ये अब गुरुजी ध्यान देना, यहां मैं बात करूं ना तो सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये 1 नंबर भाग कौन सा है? शुष्क। यहां सीक्वेंस लगा हुआ है शुष्क। 2 नंबर भाग कौन सा है? अर्धशुष्क। ये लो जी 2 नंबर। 3 नंबर नहरी है, यहाँ 3 नंबर नहरी का लगा देता हूँ। 4 नंबर अरावली है, मैं यहाँ 4 नंबर अरावली का लगा देता हूँ। 5 नंबर पूर्वी मैदान है, यहाँ 5 नंबर पूर्वी मैदान पे लगा देता हूँ। 6 नंबर दक्षिण पूर्वी पठार है, 6 नंबर। तो गुरुजी 7 नंबर कहाँ रह गया? 7 नंबर का मतलब चंबल बेसिन का मतलब चंबल जो नदी है उसका एरिया। और चंबल नदी का अगर कोई एरिया है तो गुरुजी कौन सा है? जहां जहां से चंबल नदी निकली, एमपी से निकलेगी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अब ये एरिया कौन सा आ जाएगा? चंबल बेसिन का। कौन सा आ जाएगा? चंबल बेसिन। ये लो जी, मैं यहां लिख देता हूं चंबल बेसिन। ये 7 नंबर। ठीक है। अब गुरुजी ये तो किसके द्वारा बांटे? आगे वीसी मिश्रा।
किसके द्वारा? वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। 7 भाग कौन कौन से हैं और आपको पूरे मैप के अंदर भी समझा दिया गया है कि कौन सा भाग कहाँ है। ठीक है, अब सर इसके बाद अगर अपने चर्चा करें कि सर जो अभी राजस्थान का भूगोल अपने पढ़ना है, दूसरी बात AK सेन ने किया 68 के अंदर, उसके बाद हरिमोहन प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किया। अब जो अपने पढ़ेंगे वो किसके द्वारा? हरिमोहन सक्सेना की बुक कौन सी? राजस्थान के भूगोल के अनुसार पढ़ेंगे। अब इसके भाग है, उपभाग है, वो सारी चीजें करेंगे। अब गुरुजी जो राजस्थान है उसको बांटेंगे 4 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 4। अब राजस्थान को 4 भागों में, इसको डिटेल से देखना है भाई, इसको अच्छे से देख लेना आप। राजस्थान को बांटेंगे कितने भागों में? 4 भागों। अब 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखो। राजस्थान को 4 भागों में बांटेंगे तो गुरुजी एक तो आता है शुष्क, ठीक है, एक आता है अर्धशुष्क अरावली, एक आता है पूर्वी मैदान और एक आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। कितने पार्ट हो गए? 4। मैं कहूं कि सर अपने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? ये लो जी भाग। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है कौन सा? शुष्क। शुष्क क्या? उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश। ठीक है, एक आपका आता है कौन सा? अरावली। कौन सा आता है? अरावली। एक आपका आता है पूर्वी मैदान और एक आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार। अब ये लो जी, कितने भाग हो गए? 4। अब चारों भागों की लोकेशन देखें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर ये पहला भाग जो है ये कौन सा है? मरु प्रदेश। कौन सा? मरु प्रदेश। बिल्कुल सत्य बात है सर। दूसरा भाग ये कौन सा है? अरावली। कौन सा? अरावली। ये कौन सा है? पूर्वी मैदान। और ये कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार। कितने भाग हो गए? 4 हो गए। मरु प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। ये जो आपको चारों सीक्वेंस वाइज लिखे हुए। अब सर इनमें पढ़ना क्या है? अगर अपने थोड़ा पीछे वाली क्लास में जाएं तो एक चीज की थी जनसंख्या, और राजस्थान का क्षेत्रफल भी क्या था? तो राजस्थान का क्षेत्रफल आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वैसे 39.74 है पर इतना नहीं, 239 वर्ग किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये अपने आप में 100% है? बिल्कुल है। राजस्थान का कंप्लीट जो क्षेत्र है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। अब 3,42,239 किलोमीटर में अगर है तो कितने भाग? 4 भाग। मरु, अरावली, मैदान, पठार। यूं याद किया करो, मरु, अरावली, मैदान, पठार, शॉर्ट कर लिया करो। अब ये क्षेत्रफल है, अपने आप में 100% है, तो मैं ये कहूं कि ये अपने आप में अलग अलग कितने कितने परसेंट है? तो मरु प्रदेश सबसे ज्यादा है, तो मरुस्थल अपने कितने परसेंट है? 61। कितने परसेंट है? 61। हालांकि मरु प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ 61.11% भी आएगा पॉइंटों में। ठीक है, अगर बात करूं नवीनतम रिपोर्ट 2007 के अकॉर्डिंग मरुस्थल बढ़ गया था, 67% भी हो गया था। वो अपने एक एक पार्ट जब करेंगे तब सारी डिटेल से लिखवा दूंगा। यहाँ 61% है। फिर अरावली कितने परसेंट है? सर अरावली तो मात्र कितने है? 9%। 100% राजस्थान है, उसमें मरुस्थल कितना है? 61%। अरावली कितनी है? 9%। तो पूर्वी मैदान कितना है सर? पूर्वी मैदान है 23%। कितना? 23। तो 61 और 9 70, 70 और 23 93 पीछे रह कितने गए? 7%। अगर यहाँ 61.11 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 6.89 आ जाएगा। ठीक है,
वो देखें। अब मैं 4 भाग किए, कौन कौन से? मरु, अरावली, मैदान, पठार। कौन कौन से? मरु, अरावली, मैदान, पठार। अब मरु, अरावली, मैदान जो पठार है, कौन सा? मरु, अरावली, मैदान जो पठार है, इसके बारे में अगर बात करूं तो शॉर्ट याद कर लिया आपने, मरु, अरावली, मैदान, पठार, मरु, अरावली, मैदान, पठार, मरु, अरावली, मैदान, पठार, मरु, अरावली, मैदान, पठार, बस हो गया। अब क्षेत्रफल 61 9 23 7, 61 9 23 7, 61 9 23 7। ट्रिक पे ज्यादा नहीं जाना है। ट्रिक में एक शब्द गया ना, आगे पीछे गया, किसी को शब्द को क्रॉस करना था, वहां क्रॉस नहीं किया, बस गया। बस दिमाग में सेट ही बिठा लो। 61 9 23 7, 61 9 23 7, मरु, अरावली, मैदान, पठार, मरु, अरावली, मैदान, पठार, बस। अब मुझे ये याद हो गया तो अपने जनसंख्या पढ़ के आए थे। बिल्कुल सर पढ़ के आए थे, क्यों नहीं पढ़ के आए? अगर पढ़ के आए थे तो यहां मैं लिखूं जनसंख्या कितनी है, तो राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 6 85 4 84 37। अब ये भी अपने आप में 100% है। तो इनमें क्या, राजस्थान में अगर मैं बात करूं ना कि राजस्थान जो एरिया है, इसमें एक ही ये मरु प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां क्षेत्रफल ज्यादा और जनसंख्या कम है। बाकी इनमें चाहे 1% ही ज्यादा क्यों ना है, परंतु क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है। तो यहां जनसंख्या कितनी है सर? 40%। कितनी है? 40%। यहां जनसंख्या कितनी? 1% ही ज्यादा, या 9%। क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी है? मात्र ही 10%। यहां 23% क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, कितना है? 39। पीछे वाली क्लास में बताया था ना, जयपुर वाला जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो वो यही एरिया आ गया, जयपुर आ गया, दौसा आ गया, भरतपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो भाई साहब यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, परंतु जनसंख्या कहाँ ज्यादा है? 40 है। ठीक है, अब देखो 40 और 10 50, 50 और 39 कितने हो गए? अब ऊर्जा याद नहीं, 89 कितने हो गए? 89। तो रह कितने गए? 11%। कितने रह गया? 11%। अब मैं एक बार आपको रिपीट और करो, भाग कितने किए? 4। मरु, अरावली, मैदान, पठार, मरु, अरावली, मैदान, पठार। फिर 61 9 23 7, 61 9 23 7। अब जनसंख्या 40 10 39 11, 40 10 39 11, 40 10 39 11। अब ये बातें तो होगी। एक शब्द आता है अवशेष। क्या है? अवशेष। वो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर करवाएंगे कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैथिस सागर, पेंचिया, पैंथालासा, वो पार्ट कैसे अलग हुए, वो सारी चीजें। पर यहां ध्यान देना, ये जो मरु प्रदेश है ये किसका अवशेष है? तैथिस सागर। T for तैथिस सागर। ठीक है, ये है गोंडवाना लैंड का अवशेष, ये है तैथिस सागर का अवशेष, और ये है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अंगारा लैंड का पूरे भारत में कोई अवशेष नहीं है, क्योंकि हिमालय, तैथिस सागर हिमालय से ऊपर अपना भारत ही नहीं है, तो फिर राजस्थान तो हो गई क्या। अब गुरुजी सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले ये अवशेष मानेंगे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अपने 3 पार्ट आते हैं। ऊपर वाला जो उत्तरी अमेरिका है, आपका यूरोप है, ग्रीनलैंड है, आपका एशिया है, ये किसके हैं? अंगारा लैंड वाले भाग। ठीक है, और दक्षिण वाले जो भाग है गोंडवाना लैंड। परंतु जो मलबे बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वाला प्रेशर वाला बना, जैसे अपने दक्षिणी भारत जो अफ्रीका का एक पार्ट टुकड़ा टूट गया है और पास में जो प्रेशर से जो बीच का मलबा उठा, उसी मलबे को बोला गया तैथिस सागर। तो अपने तैथिस सागर का अवशेष है, या ये मरु प्रदेश जहाँ पहले कभी मरुस्थल हुआ करते, मरुस्थल का अपगमन हो जाना मतलब पीछे हट जाना, तो वो भी किसके अवशेष है? तैथिस सागर। क्योंकि तैथिस सागर किसके अवशेष है? महासागरों के। ठीक है, अब मैं एक और 4 जो राजस्थान के भाग बने, कितने बने? 4 भाग। इन 4 भागों में सबसे पहला भाग कौन सा बना? भी सबसे पहला पार्ट तो कोई बना होगा, कोई ना कोई बना। अब कोई ना कोई भाग अगर बना है तो गुरुजी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में एक अरावली। अब विश्व की सबसे प्राचीन में एक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है, तो भाई साहब राजस्थान की नहीं बिल्कुल होगी। 1 नंबर पे यहां लिख देता हूं, किसके? 1 नंबर किसका निर्माण हुआ? अरावली का। 2 नंबर किसका निर्माण हुआ? दक्षिणी पूर्वी पठार का। 3 नंबर पे किसका निर्माण होगा? मरु प्रदेश का। और 4 नंबर पे आज भी निर्माण अधीन चल रहा है, नदियां मलबा लेके आ रही है और मिट्टी का जमाव हो रहा है, मैदान का निर्माण हो रहा है। बस ये आ गया।
अगर इसको डीप और भारत के कौन से हिस्से के भाग है वो भी अपने कर लेंगे जब थ्योरी करें। क्या यहां तक मेरी अगर आपको बात समझ में आ गई तो इसको अपने एक सारणी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा। अपने 4 भाग पढ़े हैं, 4 भाग देख लिए। मरु, अरावली, मैदान, पठार। मरु, अरावली, मैदान, पठार। अब मरु, अरावली, मैदान, पठार के बाद क्षेत्रफल 61, 9, 23, 7। 61, 9, 23, 7। 61, 9, 23, 7। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, 40, 10, 39, 11। 40, 10, 39, 11। 40, 10, 39, 11। 40, 10, 39, 11। ये आ गई इसकी जनसंख्या। उसके बाद टी जी टी जी टी जी टी जी। अब टी फोर तैतीस सागर, जी फोर गोंडवाना, टी जी। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? अरावली का। किसका निर्माण हुआ? अरावली का। सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ। तो राजस्थान में सबसे बाद में कौन सा जो आज भी निर्माण अधीन है? पूर्वी मैदान। कौन सा है? पूर्वी मैदान। अब इनके बारे में अपने एक एक चर्चाएं हो गई है, फिर भी अपने देखें कि गुरुजी और कौन सा भाग रह गया, तो ये आपके बातें करेंगे अपनी आगे चलें। अब अगर थोड़ा सा और देखें कि सर यहां तक हो गया, एक पार्ट और ही कर लेते हैं, छोटा सा, ये वैसे नहीं। ये जो है भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, और ये भी किसका है? उत्तर भारत के विशाल मैदान। ये और ये दोनों के दोनों प्रायद्वीप भारत के हिस्से हैं। अब लिखना तो पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे भी। ये है दोनों के दोनों उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा। उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा। ये दोनों आपके आते हैं प्रायद्वीप भारत का हिस्सा। प्रायद्वीप भारत के हिस्से। भाई अपना जो भारत है ना, यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ये लो। ये एरिया आपका प्रायद्वीप भारत का आ गया, और यहाँ जो एरिया रहते हैं उत्तर भारत का विशाल। इस उत्तर विशाल मैदान के बाद में प्रायद्वीप भारत, यहाँ हिमालय आता है, हिमालय का अपना कोई भी हिस्सा नहीं है। बाकी इंडिया ज्योग्राफी में करेंगे तो अब ये पार्ट करना ही है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, फिर आगे अपने इसकी सारणी पढ़ाते हैं। चले आ जाओ। अब सर अगर मैं बात करूं, भाग कितने हो गए? 4। अब जो 4 भाग हो गए, सारणी बना ही लेना, और अच्छे से बनाते हैं सारणी। ये लो, ये इसकी क्या बन गई? बॉर्डर। ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूप बन गया। ये लो जी, ठीक है, जहाँ इंडेक्स बन जाएगा। सबसे पहले तो अपने यहाँ लिखते हैं कि भाग कौन सा है। भाग, इस मार्क भाग, ठीक है। उसके बाद लो जी,
साथ साथ में लिख ले, ऐसे फिर सारनी गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ भौतिक प्रदेश कि भौतिक प्रदेश कौन सा है। फिर यहाँ लिख देता हूँ जनसंख्या कौन सी है, कितनी है। फिर अपने यहाँ क्षेत्र, थोड़ा पीछे करते हैं, जनसंख्या। फिर यहाँ क्षेत्रफल। फिर यहाँ क्रम, कौन से क्रम में बना। फिर यहाँ अवशेष। फिर यहाँ आपका भारत में कौन से भाग में, ये लो जी। ठीक है, अब शायद हो जाएगा बढ़िया। अब ये जो भाग है यहाँ, ये आगे सारनी, ठीक है, एक ये आगे, ठीक है, एक आपकी ये आगे। सीधी तो है ना यार, मुझे लग रहा है थोड़ी टेढ़ी होगी, चलो काम चल जाएगा अपना। ये लो जी, ठीक है, हो जाएगा बढ़िया। अब भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ कौन सा पहला, उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश। उसके बाद यहाँ कौन सा, अरावली। उसके बाद यहाँ कौन सा आपका पूर्वी मैदान। उसके बाद कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठार। ये लो। अब अगर इसके बाद बात करूं, उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश में जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, 40। कितनी, 40। ठीक है, यहाँ कितनी थी जनसंख्या की बात कर रही हैं, 10, 40, 10, 39, 11। ये लो जी, यही थी। मरु अरावली मैदान पठार, मरु अरावली मैदान पठार। और जनसंख्या कितनी, 40, 10, 39, 11। मरुस्थल में 40, अरावली में 10, पूर्वी मैदान में 39, दक्षिण पूर्वी पठार में 11। अब उसके बाद अपने बात कर रहे थे कि यहाँ क्षेत्रफल कितना है। यहाँ गुरुजी क्षेत्रफल अपने आता है 61%। कितना है, 61%। शायद थोड़ा कम दिख रहा है ना, डायरेक्ट करते हैं इसको। 61%। कितने आते, 61। अब 61 जो परसेंट है, ये लो जी। अब इसको अगर पॉइंटों में देखें तो यहाँ 61.11% भी आएगा। और जो 2007 की न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने आएगा, 67%। आप लोग गुरुजी हम कौन सा याद करें, हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा कौन सा। तो गुरुजी आप लोग सिर्फ एक बार क्वेश्चन यहां तक पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 61%। अब दो 61, फिर यहां कितना है, 9, 61, 9, 23, 7। ठीक है, 61, 9। यहां अगर जनसंख्या 61.9 होगी तो यहां पर 7 ना होगा, कितनी है, 6.89%। कितना होगा, 6.89। ठीक है, यहां अगर ज्यादा होगी तो फिर यहां इस क्षेत्र में कम होगी। ठीक है, 61, 9, 23, 7, 61, 9, 23, 7, 61, 9, 23, 7, 40, 10, 39, 11, 40, 10, 39, 11। मरु अरावली मैदान पठार, मरु अरावली मैदान पठार, बस। अब लो जी, यहां इसके बाद अगर मैं बात करूं क्रम, सबसे पहला कौन सा बना जी, गुरुजी अरावली। 2 नंबर पे कौन सा बना जी, दक्षिण पूर्वी पठार। 3 नंबर पे कौन सा बना जी, ये आपका उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश। 4 नंबर पे कौन सा बना जी, ये आज भी निर्माणाधीन है, नदियां मलवाले की आ रही है, मिट्टी का जमाव हो रहा है और मैदाने बन रही हैं। अब गुरुजी अवशेष, ये किसका अवशेष, T4 तैतीस सागर। ये किसका अवशेष है, अरावली है क्या, ये गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। ये किसका अवशेष है, फिर 33 सागर का।
और ये फिर किसका है, वापिस है गोंडवाना लैंड का। ये लो जी, ये फिर भारत में किसका हिस्सा है भी, मतलब भारत जो अपना है, इस भारत में किसका हिस्सा है, ये उत्तर पूर्वी मैदान कौन सा है, उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ऐसे लिख देते हैं, डार्क करना होगा थोड़ा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये किसका अवशेष है, प्रायद्वीप भारत का, प्रायद्वीप भारत का। ये किसका है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ये फिर वापस किसका आ गया, प्रायद्वीप भारत का, प्रायद्वीप भारत, ये वापस से प्रायद्वीप भारत का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। ये अपने पार्ट कितने हो गए, 4, और इनकी फुल डिटेल होगी। अब देखो बीच वाली लाइन दर्शा देते हैं। ताकि आप किसी प्रकार की कोई आपको समस्या ना हो। ये लो, ठीक है। एक आपकी ये सारणी आ गई, ये लो जी, ये आपकी एक सारणी आ गई, ये लो जी, और नीचे वाला पार्ट बन गया। ये अपने राजस्थान के क्षेत्र के फल के बारे में कंप्लीट चर्चा होगी, जनसंख्या की चर्चा होगी, अवशेष की चर्चा होगी, क्रम की चर्चा होगी, भारत में कौन से भाग से है वो भी चर्चा होगी, कौन कौन से भाग है। अब इनको पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको। अब इसको बांटेंगे ना, 2 भागों में बांटेंगे, कौन कौन से भाग सर। अब इसके 2 भाग, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश के शुष्क और अर्धशुष्क, कौन से, शुष्क और अर्धशुष्क, 1 नंबर। फिर अपने इसको शुष्क को 2 भागों में बांटेंगे, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। फिर अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटेंगे, नहरी क्षेत्र मतलब घग्गर बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्चभूमि, लूणी बेसिन, और इस क्षेत्र की कंप्लीट चर्चा। आपने सुना होगा मरु प्रदेश का ये सबसे बड़ा, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, राजस्थान के पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या धनी अगर कोई मरुस्थल है तो अपने वाला बेल्ट है। और अपने वाला बेल्ट मरुस्थल का जो है वो गुरुजी भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। भारत में ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में, भारत में भी 4 राज्यों में। अब इसमें आपको मैं बता दूं, ये चलो आगे वाली क्लास में, इसमें क्वेश्चन क्या है, सीधा ही आपको बोल दिया जाएगा निम्न में से सत्य है, असत्य नहीं है। भी मान लो यहाँ ये चारों दे दिए, अवशेष दे दिए, निम्न में से कौन सा सत्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनमें एक गलत दे दिया जाएगा, है तो उनमें एक सही दे दिया जाएगा, बस सिंपल। और यहाँ क्षेत्रफल जनसंख्या पूछ ली जा सकती। अब आपसे मैं पूछ लूँ, 2 क्वेश्चन आपको करवाई दिए। एक आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो कौन से होंगे, 40, क्योंकि 40, 10, 39, 11 दोनों में क्या है, 40 ज्यादा। ध्यान से सुना, राजस्थान में अगर सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में है तो मरु प्रदेश में है। किसमें है, मरु प्रदेश में। परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में कौन सा है, मतलब ये आपका कौन सा, 39, मतलब यहाँ कितनी है, सिर्फ 23% ही तो है, 23% ही है। कम क्षेत्रफल है, जनसंख्या मतलब जनसंख्या घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को। किसको कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। अब इसमें सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा बना, तो आप सीधा ही कह सकते हो कि गुरुजी सबसे नवीनतम जो बना है वो कौन सा बना है, पूर्व। सबसे प्राचीन कौन सा भौतिक प्रदेश बना है, तो अरावली, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में एक है। जैसे अरावली विश्व की सबसे, अरावली के समकालीन एक पर्वतमाला और थी उत्तरी अमेरिका के अंदर, अपलेशियन पर्वतमाला। क्वेश्चन आया हुआ है, अपलेशियन पर्वत, अरावली के समकालीन पर्वत श्रेणी कौन सी है निम्न में से, तो अपलेशियन जो उत्तरी अमेरिका के अंदर है,
वैसे तो ये सबसे प्राचीन है, तो सबसे नवीन कौन सी? हिमालय। हिमालय सबसे नवीन है। हिमालय ऊंची भी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय नवीन भी है, हिमालय युवा भी है, हिमालय सक्रिय भी है, मतलब आज भी बढ़ रही है। परंतु ऊंची सबसे हिमालय ऊंची हिमालय तो सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला 7200 किलोमीटर, दक्षिण अमेरिका के अंदर 7200 किलोमीटर में फैली हुई है, दक्षिण अमेरिका में। तो विश्व की सबसे चौड़ी कौन सी है? ये एंडीज है। तो वो कौन सी चौड़ी? रॉकीज, उत्तरी अमेरिका में। मतलब एक एक कंसेप्ट करने के लिए आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। गुरुजी अपने राजस्थान करवाते करवाते वर्ल्ड की तरफ आपको पता होना चाहिए भी ओ भाई है तो ये मौसी का बेटो भाई कौन है, भूआ का बेटो भाई कौन है, काका का बेटो भाई कौन है, ताए का बेटो भाई कौन है, तभी पूरे परिवार का पता चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको हर एक चीज, बस निरंतरता से भागना नहीं है, तेज नहीं चलना, आराम से चलते रहो, धीमी गति से चलते रहो, बस वो करो, वो 100% सत्य करो। अब कल जो क्लास रहेगी वो नेक्स्ट आपकी उत्तर भारत की विशाल आपका उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको करवाई गई है, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।